मैकबुक नियो के लॉन्च के समय बहुत कन्फ्यूजन था कि ये लैपटॉप किन लोगों के लिए है, पर फिर YouTube पर 10-15 रिव्यूज़ देखने के बाद कहीं जाकर ये कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ गया। एंड देन आई डिड माई ओन एनालिसिस एंड तब मुझे पता चला कि ये लैपटॉप एप्पल का एक ब्लंडर है, स्पेसिफिकली इंडिया के लिए एक ब्लंडर है। एप्पल ने इस लैपटॉप को बनाया है टू बी एन अफोर्डेबल मैकबुक, बट इंडिया में पापा वो नया सस्ता वाला मैकबुक चाहिए था। कितने का है? 70,000 का। और यार ऊपर से 70,000 रुपये में 256 GB स्टोरेज, 8 GB रैम और यहाँ तक कि इसमें बैकलाइट कीबोर्ड तक नहीं है। और अगर 512 GB वाला स्टोरेज चाहिए तो 80,000 रुपये दो। 80,000 इसके लिए देना चाहिए या नहीं, समझते हैं। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि किन किन लोगों को इस लैपटॉप को बिल्कुल ही इग्नोर करना चाहिए। अगर आपको गेमिंग करनी है तो इस लैपटॉप को, चलो अगर गेमिंग नहीं करनी पर वीडियो एडिटिंग या 3D मॉडलिंग जैसे हेवी टास्क्स करने हैं तो भी इस लैपटॉप को, और अगर हेवी AI वर्कलोड्स पे काम करना है। एंड बाय द वे, इस लैपटॉप से हेवी काम करने का सोचना इज़ लाइक बॉलीवुड मूवीज़ में अच्छी स्टोरीज एक्सपेक्ट करना। आई मीन गलत एक्सपेक्टेशन लेके जाओगे तो यू विल बी डिसअपॉइंटेड। ये लैपटॉप तो बना है स्टूडेंट्स एंड ऑफिस का काम करने वाले लोगों के लिए, एंड उन लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं बन पाया। क्यों, बताता हूँ। देखो, पहले बात करें स्टूडेंट्स की तो स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और टेक रिलेटेड कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स। सेकंड, नॉन टेक स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स जैसे कि BA, BCom, BBA, MBA एटसेट्रा। एंड थर्ड, स्कूल स्टूडेंट। इसमें से कैटेगरी 1 और 2 वाले स्टूडेंट्स को ये लैपटॉप 70 नहीं 60,000 का मिल जाएगा बिकॉज ऑफ स्टूडेंट डिस्काउंट। इंजीनियरिंग में ऑलमोस्ट सारे ही स्टूडेंट्स टेक रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एंड इसीलिए आई वुड से कि इग्नोर दिस लैपटॉप बिकॉज 8 GB ऑफ रैम इज़ नॉट इनफ फॉर ऐप डेवलपमेंट। AI और डेटा साइंस वाले टास्क भी इस लैपटॉप पर नहीं हो पाएंगे। 256 GB ऑफ स्टोरेज बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है इंजीनियरिंग के 4 साल के लिए, और इसके ऊपर बैकलाइट कीबोर्ड भी नहीं मिलता है। और अगर इसके ऊपर 512 GB स्टोरेज लेने के लिए 10,000 और लगा रहे हो तो आई वुड से कि प्लीज़ 7-8 हज़ार और लगा के M4 वाला मैकबुक ले लेना। इट विल बी अ वे बेटर चॉइस। पर अगर आपने अपना ब्रांच सब्जेक्ट के इंटरेस्ट के लिए चूज़ किया था, ना कि किसी कॉलेज के टैग के लिए, तो आगे सुनो। और हाँ, अगर मैकेनिकल से हो तो CAD इस लैपटॉप पर नहीं होने वाला है। क्या काम होता है एक लैपटॉप का? PDFs पढ़ना, लेक्चर्स देखना, प्रेजेंटेशंस बनाना, बेसिकली MS ऑफिस यूज़ करना, और इसके साथ में मल्टीटास्किंग के नाम पर PDF से देख के असाइनमेंट लिखते हुए बैकग्राउंड में YouTube या Spotify से गाने सुनना। बस इस काम के लिए एक इतना महंगा लैपटॉप क्यों लेना? आई मीन अगर आपका बजट अलाउ करता है और आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो कि अच्छा लाइफ देता हो, टेंशन कम देता हो, बार बार चार्ज ना करना पड़ता हो और एक अच्छा बिल्ड क्वालिटी देता हो, तब यू कैन कंसिडर दिस लैपटॉप। क्यों चाहिए ये लैपटॉप? तुम्हें तो 70,000 का ही मिलेगा और स्कूल में इसका कोई भी पॉइंट नहीं है। हाँ, पर अगर तुम्हें हवाबाजी करने के लिए लेना है तो सुधर जाओ, और अगर नहीं सुधरना तो iPad ले लो, इससे तो बेटर रहेगा। अब जरा स्टूडेंट लाइफ से आगे बढ़ के बात करते हैं ऑफ पीपल लाइक स्मॉल बिजनेस ओनर्स। अगर आपको एक लैपटॉप लेना है तो मैकबुक ही लेना, बिकॉज यू गेट अ वेबकैम बेटर देन एनी अदर विंडोज लैपटॉप, एंड ऑल्सो प्रेजेंटेशंस या मीटिंग्स के अंदर मैकबुक की वजह से आपके इंप्रेशन पे थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है। दिस इज द ट्रुथ। एंड ऑल्सो द बैटरी लाइफ। पर क्या आपको मैकबुक नियो लेना चाहिए? देखो, अगर आप कभी भी डार्क में काम नहीं करते देन यू कैन गो फॉर द नियो, बिकॉज देयर कैन बी क्रूशियल टाइम्स जब बैकलाइट के ना होने की वजह से आपके बिजनेस पर असर पड़ सकता है। नाउ द लास्ट यूज केस, ग्राफिक डिजाइनर्स। कलर एक्यूरेसी बहुत खास नहीं है इसके डिस्प्ले की, सो यू नो व्हाट टू डू। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर आप एक बिगिनर वीडियो एडिटर या बिगिनर डिज़ाइनर हो तो ये लैपटॉप आपके लिए बेस्ट है। वेल, अगर आप एक बिगिनर हो तो 50,000 के सॉफ्टवेयर के सब्सक्रिप्शंस। अच्छा, इस वीडियो से मुझे एप्पल हेटर मत समझना। आई एम हाईली इंस्पायर्ड बाय स्टीव जॉब्स, इवन मैं उनकी बुक भी पढ़ता हूँ। बट दीज डेज एप्पल हैज स्टार्टेड डूइंग नॉर्मल थिंग्स। आई मीन मैकबुक नियो वॉज नॉट द नेम जो मैं एप्पल से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ।